ज्ञान प्रताप सिंह सेंगर है और मैं एक विवादित व्यक्ति हूँ। आज के इस लाइव को बनाने के पीछे का मेरा एक कारण है, इस वीडियो को बनाने के पीछे का मेरा एक कारण है। और कारण ये है कि अभी हाल ही में अजमेर को लेकर राजपूत कम्युनिटी के अंदर काफ़ी सक्रियता दिखाई दे रही है। उस सक्रियता के पीछे कारण है कि समाज के बहुत सारे पेजेस, इन्फ्लुएंसर उस मामले के ऊपर वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि एक समाज है जो क्षत्रिय के इतिहास को लगातार चुरा रहा है और हमारा समाज उसका विरोध कर रहा है। विरोध भी जायज है, वो जो कर रहा है वो भी गलत है, जो हमारा इतिहास चुरा रहा है। परंतु हमें वास्तविकता को थोड़ा सा हाथ में लेकर चलना पड़ेगा। हमारे समाज को कई बार इस प्रकार की रैलियों में, इस प्रकार के आंदोलनों में बुलाया गया कि समाज की बात है, समाज की बात है, और लोग दौड़ते दौड़ते वहां पे जाते थे और होता कुछ नहीं था सिवाय हमारे लोगों के ऊपर मुकदमे लगते थे। मुकदमे के बाद में हमारे जो लोग होते थे उनके ऊपर कार्रवाइयां होती थी, हमारे समाज की खिल्ली उड़ती थी, मीडिया, नेशनल लेवल की मीडिया और तमाम जगह पे हमें टारगेट किया जाता था। अब ऐसी एक नेतृत्वहीन आंदोलन की कह सकते हैं कि आवाज उठी है, जो चलो अजमेर करके उठी है। चलो अजमेर जो भी कर रहे हैं, जो लोग भी कर रहे हैं, कैसे भी कर रहे हैं, वो मेरे लिए कोई विरोध का विषय नहीं है, लेकिन मैं समाज को सजग कर देना चाहता हूं। अगर ऐसे मुद्दों पे आप लगातार इन्वॉल्व होते रहेंगे, अगर इस प्रकार की चीजों में आप लगातार जाते रहेंगे, तो आपको पर्सनल ग्रोथ करने का टाइम नहीं मिलेगा। महीने में 4 बार 44 आंदोलन होते हैं इस देश के अंदर, इस समाज के अंदर, जिसमें सबसे ज्यादा आंदोलन होने लग जाते हैं। और मैं समझ नहीं पाता हूं इस समाज का युवा, जिसको अपने शिक्षा पे, अपने धन अर्जन पे, अपने भविष्य पर ध्यान देना चाहिए, वो समाज के नाम पे आंदोलन करता फिरता रहता है। उसे आंदोलन जीवी बना के रख दिया गया है और फिर भी हमारे लोग समझते नहीं है। समस्या यहां पर यह है कि हमारे समाज के जो आजकल इन्फ्लुएंसर बने घूम रहे लोग हैं, जो बड़े बड़े पेज एडमिन्स हैं, जिनके हाथ में कई हजार लोग जुड़े हुए हैं एक मोबाइल फोन के जरिए, एक आईडी के जरिए, वो लोग समाज को गर्त में लेकर जा रहे हैं। और गर्त में लेकर जाने के पीछे उनकी गलती नहीं है। समस्या ये है कि ऐसे बहुत सारे लोग जो समाज की आवाज उठा रहे हैं, वो खुद अनपढ़ जाहिल किस्म के हैं, क्योंकि उनके पास में खुद भी प्राथमिक जो शिक्षा है वो भी नहीं है। और इस प्रकार के लोग आज सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचारित हैं। मुझे बेशक बहुत कम लोग फॉलो करते होंगे, मुझसे बेशक बहुत कम लोग जुड़े होंगे, परंतु मैं यह भली भांति जानता हूं कि इस प्रकार की रैलियां, इस प्रकार की चीजों में जब आपको ढकेला जाता है तो कभी भी समाज का विकास नहीं होता। आपकी पिछली यूपीएससी की जो परीक्षा हुई थी, तो जो सिलेक्शन के लिए लोग निकले थे, हमारे 6 लोग निकले थे, उसमें भी कानून को तहसीलदार लेवल की बहुत छोटे पद की पोस्टें जो होती हैं वो प्राप्त करी थी। और इस प्रकार की परिस्थिति में अगर हमारे लोग रैलियों में ध्यान देते हैं, तो मेरे हिसाब से हमारे समाज का विकास या फायदा कहीं से भी नहीं है। और इसके ऊपर हमारे समाज के लोगों को विशेषता ध्यान देना चाहिए। और साथ ही साथ मैं ये भी बता देना चाहूंगा कि आने वाला है चुनाव, आप लोग पे डाला जाएगा तमाम प्रकार का प्रभाव। मत देना अपनी कौम को घाव, क्योंकि भाई ये जो भी लोग आपको बोलेंगे कि हमें इसका सपोर्ट करना है, उसका सपोर्ट करना है, मैं राजपूत समाज से एक हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, तुम्हें जिसका सपोर्ट करना है करो। सोशल मीडिया पे मत लिखना, मत लिखना कि हम फलाने सिंह के साथ हैं या फलाने दिन के साथ हैं, मत लिखना, मत करो प्रचार कि आपको किसका सपोर्ट करना है। चुपचाप जब वोट डालना हो डाल आना, और ना समझ में आए तो नोटा दबा के चले आना। मैं ये बात इसलिए आप सबके समक्ष रख रहा हूं क्योंकि जब आप पक्ष चुनते हैं तो विपक्ष का पक्ष लेने वाले आपको शत्रु बनाकर प्रचारित करते हैं। तो आप किसका पक्ष ले रहे हैं ये कभी आप जग जाहिर होने ही मत दीजिए। समाज के आप स्वयं एक नेतृत्वकर्ता हैं, सूक्ष्म अंग है। आपका विकास समाज का विकास है। आप 10 लोग का ठेका उठाने का जिम्मा मत लीजिए। मूर्ति प्रकरणों से दूर रहिए। मूर्ति लगाने से कोई भी समाज का विकास नहीं होगा। जो लगा रहे हैं आने वाले 10 से 20 सालों के अंदर ये सड़कों पे भीख मांगते नजर आएंगे, मैं गारंटी दे रहा हूं। इनका विकास नहीं होना है, इनकी सब कुछ बिक जाएगा। आप लोगों को मैं एकदम क्लियर मैसेज दे देना चाहता हूं कि अगर अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ करना है तो भाई पढ़ाई करो, पोस्ट प्राप्त करो, एजुकेशन प्राप्त करो, पैसा कमाओ। अगर तुम मजबूत हो गए तो समाज मजबूत हो जाएगा। वरना मैं क्लियर बोल देता हूं, अगर मैं भी तुमसे कल को कहूं कि इस रैली में चलना है तो मेरे भाई सीधे कह देना, सीधे कह देना आप ही ने मना किया था, रैलियों में मत जाना। समाज के लिए आवाज उठाने का हर समय आता है, हर समय कुछ ना कुछ आपको मौका मिलता है। आपको नेतागिरी में जाना है तो बेशक जाइए, लेकिन मैं बता देता हूं 10,000 की भीड़ में एक नेता निकलता है।
10,000 की भीड़ में एक नेता निकलता है। अगर आप अपने आसपास में 10,000 लोगों में से अपने आप को अलग मानते हैं तो प्लीज आप जाइए, कूद पड़िए उस जंजाल में। मैंने उस लाइन को भी देखा है, मुझे उसमें ऑफर भी आया, मुझे उसमें आगे जाने का मौका भी मिला, पर मैंने अपने भविष्य को चुना। क्योंकि अगर आज मैं जो अपने जीवन में चुनाव करता हूं, मेरे घर परिवार मुझसे जुड़े लोग भी वैसा ही कुछ चुनाव करेंगे। मैं बहुत क्लियर बोल देना चाहता हूं, अगर आप एक उदाहरण बनना चाहते हैं तो एक पढ़ा लिखा उदाहरण बनिए, एक लीचड़ अनपढ़ जाहिल उदाहरण मत बनिए। वरना बहुत सारे लोग आजकल मुआवजा निकालकर मुआवजे के सहारे छतरी बने घूम रहे हैं। वो उदाहरण नहीं है, वो विकरण है। तब तक के लिए जय श्री राम, जय छात्रम। समाज के लिए काम करना हो तो मन की सुनना, पेज वालों की नहीं। हर हर महादेव।